हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केडीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। जो सेमेस्टर 6 में क्वेश्चन आया उसका आज हम आंसर की बताएंगे और एकदम सटीक आंसर की बताएंगे प्यारे दोस्तों, और सारा बताएंगे कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन था और कितना मार्क्स के कितना क्वेश्चन में डिवाइड हुआ, सारा हम आपको क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का सस्पेंस नहीं रहे, किसी प्रकार की आप लोग को एकदम सस्पेंस नहीं रहे। ठीक है, आप लोग को सारा दुविधा हम दूर करेंगे। ठीक है, और जो सेमेस्टर 6 ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर पेपर 13 का आज आंसर की बताएंगे, जो 5 तारीख को एक्सटर्नल एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी हार्ड क्वेश्चन था। एक तरह से देखा जाए तो लग रहा था कि क्वेश्चन एकदम हार्ड पूछा गया है। स्टूडेंट को जो सेमेस्टर 5, 4, 3 में पूछा गया था उससे बहुत ही ज्यादा हार्ड पूछा गया था। जो अंदर से पढ़े थे ना वही आपको लोग बताएंगे। ठीक है, और जो ऊपर जो पढ़ते हैं उसको तो पता ही नहीं चले क्वेश्चन कहाँ से है, सिलेबस से है कि नहीं है। आपको हम बताए थे ना, आपको हम तो पढ़ा चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, नागरिकता वाला पढ़ाए थे, व्यवहारवाद पढ़ाए थे, उसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो आप जानते ही, प्रजा लोकतंत्र तो जानते थे। ठीक है, और हमारे पीछे की वीडियो उठाकर देख ले, आपको नागरिकता और व्यवहारवाद काफी सरल शब्दों में हम बताए थे। ठीक है, जो हम आप लोग आज बता रहे हैं और ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, सेमेस्टर 6 है, कोर पेपर 13 का आज जो एक्सटर्नल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसी के बारे में आंसर की सहित आपको चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को अपना आंसर सटीक मिला ले। उसके बाद अपना आंसर का एनालिसिस कर ले कि आपका आंसर कितना सही हुआ और इसके आधार पर आप नंबर का अब सर्टिफाइड हो सकते हैं कि हमारा इतना नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इस पेपर में इतना नंबर आ सकता है। जो ये था सेशन 20 से 23 वाले का एग्जाम था सेमेस्टर 6 में। ठीक है, इसका जो टाइमिंग था वो 3 घंटा था और फुल मार्क्स था वो 80 नंबर का था। कितना? 80 नंबर का था। और बोला गया था कि एकदम साफ शब्दों में जो परीक्षार्थी है, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी लोग हैं, वो यथासंभव यानी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड आपको जो बुक में लिखा गया उससे नहीं, जो आप जानते हैं उससे रिलेटेड उसको अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों के जो मान्य बराबर और सभी प्रश्न के जो मान्य है यानी जो नंबर है वो बराबर है। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है प्यारे दोस्तों कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 2, 1 और 2 अनिवार्य है। देखिए सेमेस्टर 5 में हम लोग एग्जाम दिए थे, उसमें बोला गया था कि सेमेस्टर 1 आप जो सेमेस्टर नहीं सॉरी प्यारे दोस्तों, सेमेस्टर 5 में जो एग्जाम दिए थे उसमें बोला था कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, आपको 1 बनाना ही होगा। लेकिन इनमें प्लस पॉइंट क्या कर दिया, 1 और 2 आपको अनिवार्य है, 1 और 2 आपको बनाना ही है तो बनाना है, जैसे भी बनाना है, लेकिन 1 और 2 बनाना आपका अनिवार्य है। लेकिन किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर दे, हम लोग को सेमेस्टर 5, 2, 1, 3, 4 में कितना प्रश्न उत्तर देते थे? 3, 2, 5 प्रश्न उत्तर देते थे। 2 प्रश्न का 55 नंबर का उत्तर देते थे और 3 प्रश्न 20 नंबर का उत्तर देते थे। इसमें तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। स्टूडेंट लोग तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैटर्न कैसा है। बहुत स्टूडेंट लोग गड़बड़ हो गए कि हम 2 क्वेश्चन बनाए या 3 क्वेश्चन बनाए लॉन्ग वाला। ठीक है, लेकिन इनमें एकदम 2 लॉन्ग बनाना था, 2 शॉर्ट वाला बनाना था। ठीक है, 4 प्रश्न का ही उत्तर देना था। ठीक है, और 1 और 2 अनिवार्य था। चलिए, जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव का हम आंसर की आपको बता रहे, काफी सरल एकदम बता रहे आपको, काफी देखने के बाद, हम इधर उधर से देखने के बाद आपको बता रहे, काफी सटीक आंसर बता रहे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन को घुमा दिया गया। अगर जो पढ़ा है, जो थोड़ा सा नॉलेज है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा लिख लेगा, जो सिर्फ इसी में घुसा वो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा प्यारे दोस्तों। अब पूछ दिया कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो बहुत आदमी को पता रहेगा तभी तो लिखा होगा। और जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना वो 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए 1 आप गलत किए तो 2 नंबर गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि बीबीओ अचानक से अपना नीति को चेंज कर दिया। स्टूडेंट लोग एकदम टेंशन में कि हम लिखे, अगर मान लिए कि उनका 5 गलत 10 नंबर तो खत्म हो गया, वो तो बहुत टेंशन में। अगर उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत लें, अगले बार से आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करें कोर 14 का। ठीक है, और आप लोगों को कोर 14 का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो और अपलोड करेंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा प्यारे। ठीक है, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की जो पुस्तक किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। और आपको 1 और 2 अनिवार्य था, बनाना ही था। और दूसरा है, बोल रहा है कि जो न्याय शास्त्र की व्याख्यान किसने किया, जो इंग्लिश में है। ठीक है, उसको पूरा हिंदी में आप लोग को समझा रहा ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत मेरे में जो हम बता रहे हैं वो किसी एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको बता रहे। ठीक है, जो दूसरा का आंसर होगा एडम स्मिथ होगा। ठीक है, जो न्याय शास्त्र की व्याख्यान किया है, न्याय शास्त्र के बारे में बताए वो एडम स्मिथ ही बताए हैं।
देखिए 2 क्वेश्चन में कोई यहाँ पे विकल्प नहीं है, आपको अपने से लिखना है, जो समझ में आता है वही उसका आंसर लिखना है। उसके बाद हमको लगता है ना कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा उसका लगता है दिमाग खराब होगा, तो 2 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया और फिर तीसरा क्वेश्चन से ऑप्शन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हमको ऐसा उम्मीद लगता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, भारत एक संप्रभु राज्य कब बना? भारत एक है संप्रभु राज्य कब बना? तो यहाँ पे है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949। इनमें से कौन है? बहुत स्टूडेंट मार्क आए होंगे 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947, लेकिन इसका जो सटीक आंसर और सही आंसर बिल्कुल 100% सही आंसर है वो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तीसरा का 1 होगा सही। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, स्वच्छ जनमत के मार्ग में कौन सी रुकावट आती है? और जो स्वच्छ हमारी जो स्वच्छ से संबंधित है, वो जनमत जो हमारे स्वच्छ से संबंधित मार्ग में कौन सी रुकावट आती है? हम स्वच्छ रहने के लिए हमें कौन सा मार्ग में रुकावट आती है? ठीक है, धर्म, जाति, सांप्रदायिक या उपयुक्त सभी। तो हम बात करें तो धर्म भी हमारे स्वच्छ में थोड़ा सा संकट लाती है। ठीक है, रुकावट लाती है। जाति तो एकदम बिल्कुल लाती है। सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा भी तो लाता है हमारे स्वच्छ में। लेकिन इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी चौथा का चौथा आंसर होगा। ठीक है, ये उपयुक्त सभी। जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किसने बहुलवाद का समर्थन किया? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, आपको ऑप्शन देखिए एकदम लिखा हुआ ताकि आप लोग भी गड़बड़ा गए होंगे। ठीक है, और ये 2 नंबर का प्रश्न है प्यारे दोस्तों, 1 नंबर का नहीं है, और इसलिए आप लोग एकदम 100% इसका जो आंसर सही होगा वो लॉस्की होगा। लॉस्की इसका आंसर बिल्कुल सही है। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कानून स्रोत नहीं है? और इनमें से कौन कानून स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसका जो होगा विद्यालय। देखिए रीति रिवाज कानून का स्रोत है, धर्म भी कानून का स्रोत है, व्यवस्थापिका भी कानून का स्रोत है। जो इसका स्रोत नहीं है वो विद्यालय कानून का स्रोत नहीं है। 7वां होगा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और जो वर्ग संघर्ष है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 100% बिल्कुल सही है, और इसका जो आंसर होगा वो मार्क्स होगा। ठीक है, मार्क्स होगा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 8 नंबर, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? और जो अद्वैत दर्शन है उसके संस्थापक कौन है? तो एकदम 100% सही आंसर होगा वो शंकराचार्य। क्या? शंकराचार्य। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित जो नामक पुस्तक किसने लिखा? तो एकदम 100% बिल्कुल सही जो इसका आंसर होगा वामभट्ट होगा। ठीक है, वामभट्ट होगा। और इनमें से कौन सा परंपरागत राजनीतिक शास्त्र है? अगर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, और आप लोग कमेंट में करें कि इसका आंसर आप लोग क्या लिखे। लास्ट में हम आपको आपका इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन फ्री रहे, इसका आंसर हम बताएंगे, टेंशन आप लोग फ्री रहे। ठीक है, आप इस चीज लगाने पे मत जाइएगा, आप अपने मन से उत्तर दीजिएगा कि ये 10वां नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है, लॉसवेल होगा या डेविड ईस्टन होगा या डैल होगा या कौटली होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और निम्नलिखित में से अब जो ये क्वेश्चन है वो 10 नंबर का, 5 नंबर का नहीं है, सेमेस्टर 5 नहीं है, सेमेस्टर 4 नहीं, सेमेस्टर 3 नहीं, सेमेस्टर 2 नहीं, सेमेस्टर 1 नहीं, ये सेमेस्टर 6 है प्यारे दोस्तों। और इसमें हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, लेकिन ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। ठीक है, इसको आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, देखिए बहुत बच्चे का सस्पेंस होगा कि आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत आदमी सोच रहे होंगे कि नहीं आप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम उसे क्या बोलते हैं, अलग होता है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होते हैं वो अलग होता है। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र में अंतर नहीं है, उसी का पर्यायवाची है। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में समझ लिए। बहुत स्टूडेंट गड़बड़ किए होंगे मुझे उम्मीद है। जो सेकेंड है वो राजनीतिक शास्त्र का इतिहास के संबंध, और राजनीतिक शास्त्र के साथ इतिहास का क्या संबंध है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में लिखना था। जो एकदम अंदर से जो चैप्टर से रिलेटेड पूरा पढ़ा था उसके लिए किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 90% स्टूडेंट को हम गारंटी देते हैं कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड था, बहुत ही ज्यादा अंदर से पूछा गया था। जो तीसरा था राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता के बारे में पढ़े नहीं तो कहां से। देखिए क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है। वेद संप्रभुता, राजनीतिक एवं वैधानिक संप्रभुता, ये तो आप लोग पढ़े नहीं तो कहां दीजिएगा। इसमें जो 5 है ना,
5 में से आप लोग को 2 लिखना था जो 10-10 नंबर का था प्यारे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब लॉन्ग वाला में चलते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें। फिर यहाँ पे देखिए प्रजातंत्र पूछ दिया, ठीक है, प्रजातंत्र पूछ दिया तो प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के बारे जो लोकतंत्र राजनीतिक दल है उसकी भूमिका कैसे कैसे महत्व बढ़ता गया, राजनीतिक दल कैसे कैसे अस्तित्व में आया, इसकी भूमिका का वर्णन करता था। व्यवहारवाद पर आपको व्यवहारवाद का वीडियो तो हम अपलोड पहले ही कर चुके थे। व्यवहार काफी सरल शब्दों में बताया था, आप लिख के आएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन था नागरिकता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या और नागरिकता के बारे में काफी सरल शब्दों में आप लोग को बताया था। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में बताया था, आप लोग पूरा लिख के आएंगे, पूरा मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों। जो 6ठा क्वेश्चन भारतीय जनतंत्र की प्रमुख समस्याओं के, ये सब जो क्वेश्चन है एकदम अंदर से डीपली पूछा गया था, एकदम अंदर से, जो एकदम अंदर से पढ़ा था, चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा था, एकदम समय दिया था, उसको दिक्कत हुआ होगा कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन ये उम्मीद है, हमको नहीं लगता कोई ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। ठीक है, लोकतंत्र के बाद जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत था उसका आलोचना करना था। जो 8वां नंबर था, राजनीति की प्रकृति और इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। ये सब क्वेश्चन एकदम हार्ड था, जो देखा जाना था इसने इस बार तो बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया था। जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो 10-10 नंबर का था, जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो 20 नंबर का था। 10 दूनी 20 नंबर उसका हो गया शॉर्ट वाला, और 20 दूनी 40 नंबर हो गया ये आपका क्या बोलते हैं, 20 दूनी 40 नंबर क्या हो गया आपका लॉन्ग वाला, और 20 नंबर हो गया आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 नंबर का ये हो गया। ठीक है, और एकदम हार्ड पूछ रहा था प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन भी हार्ड था, आप तो खुद देख सकते हैं। और इस बार सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजिंग किया था क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हार्ड कर दिया था, और एकदम आप लोग एकदम सरल तरीके से बताएं ताकि आप लोग अब कोर 14 में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग अच्छे से लिख पाएगा, पूरा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब एकदम क्वेश्चन को जो होता है ना क्या बोलते हैं दिशा निर्देश, उसको पढ़ ले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम किस हिसाब से आंसर दें। ठीक है, और एकदम आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए ना प्यारे दोस्तों, एकदम सटीक बताए हैं, जो 1-2 का जो बाहर से पूछा गया था, अपने नॉलेज के अनुसार भी उसको बना सकते हैं, और अपने इसके आधार पर जितना हम बताएं उसके आधार पर अपना नंबर को डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा नंबर कितना होगा। और बहुत ही जल्द कोर 14 का एकदम वीडियो बहुत ही जल्द, इसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद आप लोग के सामने वीडियो अपलोड हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, एकदम आप लोग टेंशन फ्री वही बताएंगे जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है। देखिए कितना डीपली पूछ रहा है, तो स्टूडेंट को पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, लेकिन आप लोग टेंशन फ्री रहे, आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। और आप लोग को आंसर की बता दिए, अगर हमारा बताने का तरीका या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब लाइक हमको मोटिवेट करता है और अच्छे से हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।